में आज अहम बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ में आज समापन का वो दिन आ गया है। इससे पहले अलग अलग तस्वीरें हमने पूरे महाकुंभ की देखी। 144 साल बाद ये संयोग हुआ कि इस तरह महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस दौरान आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ के समापन का भी समय आ गया। उस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के पूर्ण होने का समय आ गया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की ख्याति प्राप्त हुई। 144 सालों बाद बने शुभ संयोग में देश दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बीते 45 दिनों में करोड़ों लोगों का ये आध्यात्मिक यात्रा नित नए कीर्तिमान स्थापित करती दिखाई दी। जहां प्रयागराज महाकुंभ में सनातनी एकता की चर्चा पूरे देश में होती दिखी, तो महाआयोजन से सनातन विरोधी नेता और पार्टियां हैरान और परेशान दिखाई दी। समय समय पर ऐसे नेताओं की बौखलाहट खुलकर सामने आती रही। समापन के वक्त भी ऐसा ही एक और बयान सामने आया है बिहार से, वो सुनवाएंगे आपको। लेकिन एक बात तो तय है कि जब जब योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा तो सबसे पहले महाकुंभ 2025 का नाम आएगा। साल 2025 ने उत्तर प्रदेश के नाम एक नया रिकॉर्ड लिख दिया है, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे टूटने के लिए शायद 144 साल अब और इंतजार करना होगा। महाकुंभ के महान आयोजन ने हर सनातनी के अनेक संदेश भी दिए हैं। एकता का संदेश, आस्था का संदेश, आध्यात्म का संदेश, सबको साथ लेकर चलने का संदेश। महाकुंभ खत्म हो रहा है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी परंपरा छोड़ जा रहा है जिस पर हर सनातनी हमेशा गर्व करेगा। बात इसकी विस्तार से करेंगे। दूसरी खबर बिहार से है। बिहार की राजनीति अक्सर चौंका देती है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार की खबर आती है और विस्तार के जरिए जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश भी दिखाई दी। ये ऐन चुनावों से पहले क्या एनडीए को फायदा पहुंचाएगा, ये सवाल है। कहा जाता है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और ऐसा होता दिख भी रहा है। दिल्ली फतह के बाद अब बिहार के लिए एक्शन प्लान कैसे रेडी किया गया है, क्या तैयारी है, कैसे विरोधियों को पस्त करने में लग गई है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ। कैबिनेट विस्तार के अपडेट के साथ एनडीए की रणनीति और चुनौतियां भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं सनातन की, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा अनुष्ठान अब खत्म होने वाला है और उसको लेकर तस्वीरें आज सामने आ रही है। पूर्ण होते इस अनुष्ठान की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे। कहीं दिक्कत नहीं है। लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, सबने स्नान किया है। पूरा दुनिया, पूरा सनातन यहाँ स्नान कर रहा है। इतनी शानदार व्यवस्था आज तक मैंने नहीं देखी। 4 बजे स्नान किया है और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्नातनी अभी तक स्नान नहीं किए हैं, कृपया कुंभ में आकर स्नान कर लें। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। महाकुंभ का 45 दिनों का आयोजन अब समापन की ओर है, पूर्ण होने की ओर है और इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। महाकुंभ ने महा रिकॉर्ड बनाया है और जो विपक्षी, जो विरोधी महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को लेकर प्रश्न पूछ रहे थे, महाकुंभ के इन 45 दिनों में उन्हें सनातनियों ने भरपूर जवाब भी दिया है। क्योंकि सनातनियों की ये 66 करोड़ जनता जो पहुंची यहाँ महाकुंभ में आस्था का स्नान करने, उसने बता दिया है कि सनातन में हिंदू जाति पंथ धर्म में नहीं बटे हुए हैं, सब एक है, सब एक साथ जुड़कर आते हैं और फिर हिंदू कहलाते हैं। और यही सनातन की ताकत है जो एक दूसरे को एक साथ जोड़ती दिखाई दे रही है। जाति पंथ में ना बांटने वाली ताकत, जिसका फायदा उठाने की कोशिश इन सियासी दलों ने इस महाकुंभ में भरपूर की, लेकिन उनके हाथ खाली रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर सनातन एकता ही जीतती दिखाई दे रही, उसकी शक्ति ही दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले जरा आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं महाकुंभ के दौरान, उनकी कहानी कहने वाली तस्वीरें हैं। पौष पूर्णिमा की तस्वीर देखिए। शुरुआत जब हुई थी तब तो अमृत स्नान भी नहीं था, विशेष स्नान था। शुरुआत हुई थी लेकिन करोड़ों लोग पहुंचे, 1,70,00,000 लोग करीब पौष पूर्णिमा पर पहुंचे थे। उसके बाद 14 जनवरी जब मकर संक्रांति का स्नान हुआ, 2 करोड़ का आंकड़ा करीब इसने छू लिया और मौनी अमावस्या पर भी 8 करोड़ के करीब। देखिए हर दिन के साथ बसंत पंचमी में जो स्नान हुआ उसमें भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 12 फरवरी को जो विशेष स्नान माघी पूर्णिमा का था उसमें भी सनातनी पहुंचे और अब महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि का ये महास्नान और इसी के साथ कुंभ समापन की ओर। लेकिन अगर आपको हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं तो इस तस्वीर का महत्व ऐसे समझिए कि आज के आखिरी दिन हर सनातनी बैकुंठ की प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान करने पहुंचा और ऐसे में कई रिकॉर्ड्स बने हैं महाकुंभ में। जब हम ऐसा कह रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुत्व की भावना, एक दूसरे से जुड़ने की भावना है और ईश्वर के पास जाने की भावना, उन तक पहुंचने की भावना यहाँ बहुत हावी होती दिखाई दी। और चलिए आपको बताते हैं कि 144 साल बाद ये जो कुंभ आया ये कितना खास था। आगे हम अपने जीवन में कम से कम हम और आप जो ये अभी तस्वीरें देख रहे हैं शायद अपने जीवन काल में ये ना देख पाए। आपको बताते हैं कैसे इस बार का महाकुंभ बहुत ज्यादा खास रहा। 144 साल बाद विशेष महाकुंभ का ये जो संयोग बना है ये मेरे और आपके जीवन काल का इकलौता ऐसा संयोग होगा। महाकुंभ ने जातियों के बंधन को तोड़ दिया। कोई जाति में बटा नहीं था, सब हिंदू थे, सब सनातनी थे। ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ नहीं दिखाई दिया। महाकुंभ में न कोई अमीर अपने आप को समझ रहा था, न कोई गरीब समझ रहा था। उद्योगपति भी पहुंचे, नेता भी पहुंचे, स्टार्स भी पहुंचे, हम आप जैसे लोग भी पहुंचे। तो यहाँ तो अमीर गरीब का पूरा एक तरह से कहें कि कोई सीमा नहीं हाथ बनी हुई थी। सब एक थे, सब एक रूप थे। 66 करोड़ सनातनी एक आयोजन में जुटना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। संत, महंत और कल्पवासियों का ये मेला जिसमें लगातार लोगों की आस्था जुड़ती गई। ना कोई राजा था, ना कोई रंक था, सभी सनातनी थे और विदेशों से सनातनी महाकुंभ में खिंचे चले आए। ऐसा लगा सिर्फ देश की नहीं बात कर रहे हम, विदेशों से लोग आए हैं। भक्ति, शक्ति और इच्छा शक्ति का संगम प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी के पास दिखाई दिया। 144 साल बाद सनातन का लोहा दुनिया ने माना। दुनिया ने इसलिए लोहा माना कि इतना जो लोगों का हुजूम यहाँ देखा गया, इतना दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। और जितना हुजूम पहुंचा है, कई देशों की जो जनसंख्या है, पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उससे ज्यादा जनसंख्या के लोग यहाँ पहुंचे, उससे कई गुना आंकड़ा हम पार कर गए। प्रयागराज ने सनातन का राज स्थापित किया है, सनातन को पुनर्जीवित किया है। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। अब आप समझिए कि ये जो उत्साह था ये महाकुंभ में 3 चीजों के जरिए संभव हो पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाकुंभ ऐसे एक दिन में सोचा गया और ऐसे हो पाया। आपको समझाते हैं, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भक्ति की शक्ति यहाँ देखने को मिली। 66 करोड़। आप सोचिए ये आंकड़ा, अगर आप सोचो, और अभी ये बढ़ जाएगा, अभी ये दिन तक का आंकड़ा है, आज रात तक ये पूरी संभावना है कि 70 करोड़ हो जाए। दूसरी चीज, भक्ति तो दिखी, शक्ति भी दिखी। हिंदू एकता की शक्ति हमने देखी। मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाति पंथ में बटे लोग नहीं दिखे, अमीर गरीब में बटे लोग नहीं दिखे, राजा रंक में बटे लोग नहीं दिखे, नेता क्या, अभिनेता क्या, आम आदमी क्या, हर कोई जो हिंदू था वो प्रयागराज में था। और इसके अलावा इच्छा शक्ति इसलिए दिखाई दी क्योंकि इच्छा शक्ति के साथ ही योगी आदित्यनाथ के ये बड़ा आयोजन, सफल आयोजन संभव हो पाया। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है।